सेट्स में हमने उन सेट्स की डेफिनेशन देख ली थी और उसके बाद में जो उसका पार्ट था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों हमने देख ली थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि सेट में कोई एलिमेंट है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है x सेट है और उसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 या फिर हम ले लेते हैं a है, c है, d है और n है। ये एक हमारे पास सेट है और इसके मेंबर्स एलिमेंट्स ये हैं। अब इस मेंबर्स जो ये मेंबर है इनको कैसे हम दिखा सकते हैं कि ये इस सेट का पार्ट है। तो एक तरीका है एप्सिलॉन, एक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है ये। इससे हम दिखाते हैं जैसे a बिलोंग्स टू x, ये स्मॉल a बिलोंग्स टू, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं a बिलोंग्स टू x। अब यहाँ पर हमें पता चला कि a x में है, इंक्लूड है। तो x क्या है, रोस्टर फॉर्म में हमने x को लिखा है। x हमारे पास a c d और n इसमें रखे हुए हैं। तो x अगर प्रेजेंट है तो हमें इस तरीके से लिखना है, a अगर प्रेजेंट है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है a बिलोंग्स टू x। और अगर वो एलिमेंट या वो मेंबर ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है, उस सेट में नहीं है, जैसे b इसमें नहीं है तो b को हम इस तरीके से एप्सिलॉन को इस तरीके से काट देंगे और यहाँ पर x लिखेंगे। b डज नॉट बिलोंग टू x, ये कैपिटल X है तो नॉट बिलोंग्स टू, इस प्रकार इसको हम पढ़ेंगे ये इसमें इंक्लूड नहीं है। आप इसको ध्यान रखें दोनों चीजों को कि अगर वो इसमें बिलोंग करता है, कोई भी एलिमेंट अगर इस सेट में है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे एप्सिलॉन का सिंबल लगाकर, और अगर नहीं होगा तो इस तरीके से एप्सिलॉन को हम काट देंगे, कट करके इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक रिप्रेजेंट करने का कोई भी एलिमेंट हो या आप देखो n बिलोंग्स टू x, और भी कोई आप इसको लिख सकते हो, जैसे ये अगर x ना हो करके या इसको x रहने दो, और भी कोई हम z है इसमें या p है, p एक हमारे पास सेट है उसमें 1 2 4 6 एंड 8 ये है। अब हम कह सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू p, ये सही है। और कह सकते हैं b डज नॉट बिलोंग्स टू p, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू p। इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है कि अगर यहाँ पर अगर नहीं प्रेजेंट है तो इसको काटना है और प्रेजेंट है तो इस तरीके से इसको लिखना है। तो ये एप्सिलॉन का साइन है, इसको आप याद रखोगे। और आगे इसकी जो सेट के टाइप्स है उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। हमारे पास एक टाइप है एम्प्टी, उसको हम नल और वॉइड भी बोल रहे हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा कोई सेट, कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। देखते हैं ऐसा कोई, इसका कोई एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। जैसे एक सेट हम लेते हैं, यहाँ पर p लेते हैं, p x, ये स्मॉल x है, इसको यहां से x इज 1 इस तरीके से ये। अब हम या तो इसको लिखे ही नहीं, यहां पर इसको न लिखकर हम इसको डायरेक्ट x को यहां डिफाइन ना करें और हम कहे तो यहां पर लिख सकते हैं x1 इस तरीके से, और यहां पर हम लिखे कि x इज अ नेचुरल नंबर। अब हमारे पास एक चीज हमने देखी कि x एक से बड़ा होगा
और 2 से छोटा होगा और x नेचुरल नंबर भी होगा। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से नेचुरल नंबर आगे तक होते हैं। और यहां हमने बोला है कि x होगा 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो ऐसा कोई नंबर इन दोनों के बीच में है ही नहीं जो नेचुरल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये सेट एमपीटी सेट हुआ। ये हम सेट के टाइप्स पढ़ रहे हैं, एमपीटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसको फाई सेट बोलेंगे। पी एक फाई यानी नल एमपीटी सेट, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिप्रेजेंट होता है एमपीटी सेट का उसको इस तरीके से तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखकर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और भी हम इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, कोई भी एक सेट ले लो कुछ भी, और उसको इस तरीके से लिख दो कि x इज द, या फिर इसको आप डायरेक्ट यहां पर ऐसे लिखो कि x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x is a rational number। परिमेय संख्या जिसको पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर हम इसको निकालेंगे तो x क्या आएगा, x हमारे पास होगा प्लस माइनस 2, जो कि एक रेशनल नंबर नहीं होकर के एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट में हमसे बोला है कि x एक रेशनल नंबर है, ऐसा नहीं है। अब ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर हमारे पास आया है, तो ये भी एक नल सेट है। तो आप इस तरीके से, नल सेट का मतलब है उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, कोई भी एक भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक हमारे पास एक नल सेट है। नल, वॉइड, एम्प्टी, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक एक करके उन सभी को आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद में फाइनाइट और इनफाइनाइट के भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। एक और इसका एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे एम्प्टी सेट में हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एक सेट है, ए एक सेट है और इसमें x है और x इज अ प्राइम नंबर प्राइम इवन नंबर ग्रेटर देन 2। अब हम ये बता रहे हैं इसमें कि x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, प्राइम इवन नंबर है जो 2 से बड़ा है। अब प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर का मतलब होता है यहाँ अभाज्य संख्या, जो जिसमें किसी का भाग ना जाता हो, उसके और उसके सेल्फ और एक के अलावा किसी और का भाग ना जाए, प्राइम नंबर वो। तो 2 से बड़ी ऐसी इवन संख्या केवल 2 ही ऐसी होती है जिसमें, जो कि प्राइम नंबर है। 2 इवन नंबर है और ये एक इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर इवन वाला नहीं होता है। तो ये भी एक हमारे पास एम्प्टी सेट हुआ, नल। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P बराबर ये नल हुआ या एम्प्टी सेट हुआ। आगे हम देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट पर हम बात करेंगे। आगे फाइनाइट और इनफाइनाइट की हम चर्चा करते हैं।
हम सबसे पहले फाइनाइट सेट को देखते हैं। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। हमारे पास वो जितने जैसे एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। दूसरा सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 और ये आगे तक। तो आप इसमें देखोगे कि ये सीमित है, इनकी संख्या है, सीमित है, एक इनका अंत है, ये केवल 5 है। और दूसरा वाला हमने लिखा है 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी ये संख्या इसी तरीके से है। तो ये इनफाइनाइट जो सेट होते हैं उसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, और जो सेट फाइनाइट होता है उसमें एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, मतलब सीमित होते हैं। उनकी संख्याओं को हम गिन सकते हैं एलिमेंट्स की। जैसे कोई भी एक सेट है इवन नंबर्स लेस देन 20 से छोटे इवन नंबर्स। तो 20 से छोटे इवन नंबर हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये इवन नंबर 20 से छोटे हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ, ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। और इसी बात जैसे नेचुरल नंबर का हम बोल दे कि एक सेट है नेचुरल नंबर का, तो हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी एक नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट है तो उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सेट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आने वाली जो संख्याएं है वो आगे तक जाएगी और उसका कोई अंत नहीं है। तो ये इनफाइनाइट सेट हुआ। इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट में यही एक डिफरेंस है कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम आसानी से गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बट इनके जो इनफाइनाइट जो सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको हम और भी आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम इसके लेंगे। इनफाइनाइट सेट, जैसे हमारे पास कोई एक सेट है, एक सेट है W एक सेट है और उसमें हमने ये कैपिटल W एक सेट है और इसमें हमने स्मॉल w को एक्सप्लेन किया है। स्मॉल w इज द नेम ऑफ days in a week। सप्ताह के W इज द नेम ऑफ डेज इन अ वीक। वीक सप्ताह में होने वाले दिनों का नाम, अ नेम ऑफ डेज इन अ वीक। तो W एक सेट है जो सप्ताह के दिनों का नाम है। तो इसमें ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि सप्ताह में दिन होते हैं 7 और वो 7 इसमें आ जाएंगे। तो वो सारे के सारे जो नंबर्स होंगे हमारे पास, जो दिन होंगे वो उसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास फाइनाइट हुए। फाइनाइट का मतलब जिनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। और एक लाइन पर ये पॉइंट है, इस पे कितने पॉइंट है? इतने पॉइंट है जिसको हम आसानी से नहीं गिन सकते हैं। पॉइंट के नीचे भी पॉइंट है, जैसे इसके आसपास कितने, तो वो सारे के सारे पॉइंट होंगे तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। किसी भी लाइन पर उपस्थित पॉइंट जो बिंदु होते हैं वो इनफाइनाइट्स होंगे। तो यहाँ पर हम जो दिन है वो तो 7 है और यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स वाले सेट को डिफाइन करें, यहाँ पर इसको देखो, ये स्मॉल है, स्मॉल p है। तो p इज अ पॉइंट, p इज अ पॉइंट ऑन लाइन AB। AB इस लाइन को नाम दे दो। तो
ये एक सेट जो हमने लिया है ये भी एक इनफाइनाइट हुआ, क्योंकि हमने पी पॉइंट को डिफाइन किया है, लेकिन वो पॉइंट कितने होंगे इस सेट में, इतने ज्यादा होंगे कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। यहां से पॉइंट गिनेंगे उनको गिन नहीं सकते, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हुआ। इसी प्रकार हम और भी एग्जांपल्स इनफाइनाइट के हम और भी ले सकते हैं। हमारे पास जो इंटीजर्स हो सकते हैं उनको भी हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। माइनस, जैसे हमारे पास ये सेट है, एक ये डॉट है, ये डॉट है और ये कर्ली ब्रैकेट है, और यहाँ पर -3 है, -2 है, -1 है, ये इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स वाला जो सेट है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे, क्योंकि माइनस में इधर भी कितने आ सकता है और इधर पॉजिटिव में भी कितने आ सकता है, तो ये एक हमारे पास इनफाइनाइट सेट हुआ। तो इनफाइनाइट का मतलब जो हमारे पास इसके एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट है, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट बोल पा रहे हैं। और जो फाइनाइट है उसमें एलिमेंट, तो उनको हम एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। अब हम दूसरा अगला वाला सेट देखेंगे। तो अगले वाले सेट में हमारे पास क्या होगा, दो सेट हमारे पास गिवन होंगे। जैसे कोई सेट है, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं कि एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1, 3 और 2। दूसरा सेट है हमारे पास बी, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। अब हम इस सेट को और इस सेट को देखेंगे तो एलिमेंट तो वही है, जो एलिमेंट 1, 2, 4, 1, 3 और 2, इसमें भी 4, 1, 3, 2 वही एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट सेम है, तो ये दोनों सेट बराबर है। इसको अगर आप और भी तरीके से लिख पा रहे हो तो वो सारे के सारे सेट बराबर है, चाहे आप 2 से स्टार्ट कर दो, ये सब सेट, और भी इसका कोई तरीका बन रहा हो, जितने भी तरीके इसके बनेंगे वो सारे के सारे बराबर होंगे। तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका आप कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हो, सब बराबर होंगे। ये एक नोट करेंगे आप इस बात को कि इसको कैसे भी लिखा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जैसे कोई एक स्पेलिंग हमारे पास, जैसे स्कूल है, अब इसका हमें रोस्टर फॉर्म में सेट लिखना है, तो आप इसको SCHOL, जो डबल आ गए हैं उसको एक ही बार लिखेंगे। तो ये वाली बात भी आप, अब इसको आप आगे पीछे तो कैसे भी लिख सकते हो, L पहले लिख दो, O लिख दो, SH, इस तरीके से आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर दो बार आ रहा है ओ, अगर 2 बार आ रहा है ये वाला, तो आप इसको एक बार ही लिख पाएंगे। सेट में ये एक बार ही इसको लिखें तो वो हो जाएगा दोनों का। कोई भी एक एलिमेंट अगर सेम है तो उसको डबल बार ना लिखे, एक बार में ही वो उस सेट में इंक्लूड हो गया। तो इस तरीके से इसको लिखना है, ये दोनों बातें आपको समझनी है। इसके बाद में मैं इक्वल सेट का, अब इक्वल सेट को समझाता हूं। दो अगर सेट हमारे पास दिए हुए हैं और कोई भी 2 सेट है हमारे पास, उसके अगर सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो वो दोनों जो सेट है वो इक्वल होंगे। जैसे एक सेट है हमारे पास 2, 4, 6, 8 और दूसरा सेट है हमारे पास 8, 4, 6 और 2। एक सेट है जिसमें 2, 4, 6 हमारे पास मेंबर्स है, एलिमेंट्स है। अगला वाला सेट है हमारे पास 8, 4, 6, 2। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास एलिमेंट इसके दोनों के सेम है। अगर इस जो पहला वाला सेट है उसके एलिमेंट्स अगर सारे के सारे दूसरे एलिमेंट्स में हैं और इक्वल एलिमेंट्स है तो वो दोनों सेट बराबर होंगे, ये दोनों के दोनों सेट बराबर होंगे। और एक और बात, इसके जो एलिमेंट्स की संख्या है उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, जैसे n ऑफ a, n में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया, ये 4 है और ये भी b का भी 4 है। नंबर संख्या सेम है और एलिमेंट्स भी सारे सेम है,
तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी कोई एलिमेंट्स हमारे पास कुछ भी ABCD से ले लो, कुछ किसी भी संख्या से ले लो, जैसे हमारे पास एक सेट है, जैसे प्राइम नंबर कोई भी एक सेट है A या P ले लो। P एक सेट है, इसमें X है, X को हम डिफाइन कर रहे हैं, X इज अ इवन नंबर, X इज अ प्राइम नंबर लेस देन 6। ये एक सेट है, हमने x को डिफाइन कर दिया। इसके अंदर हमने x को बताया है कि x एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो 6 से छोटा होगा। 6 से छोटी अभाज्य संख्या x है, इसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। दूसरा वाला हमारे पास एक सेट है, उसमें हमने लिख दिया x इज, यहां पर आप कुछ भी रख सकते हो, x जरूरी नहीं है दोनों में रखो, y रख सकते हो, उसको डिफाइन करना है। x इज प्राइम फैक्टर ऑफ 30। यहां प्राइम फैक्टर लिखना है, पूरा आप देख लेना, प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो अब इस सेट को और इस सेट को देखो, आप दोनों का एनालिसिस करो, आप देखो कि x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 6। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें किसी का भाग नहीं जाता। तो 2 होता है प्राइम नंबर, 3 भी होता है, 5 होता है और 7 होता है। तो 7 तो बड़ा हो जाएगा। तो पहले वाले का हमने देखा कि P में ये सभी इंक्लूड होंगे। रोस्टर फॉर्म में हम P को देखेंगे तो हमारे पास P हो जाएगा 2, 3 और 5। इसके बाद में हम Q को देखते हैं। Q को अगर हम देखेंगे, Q क्या बता रहा है हमें Q बता रहा है कि X इज अ प्राइम फैक्टर, X इज अ प्राइम फैक्टर, X इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। अब 30 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा और 5 भी होगा। प्राइम फैक्टर अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप निकाल सकते हो। यहाँ अब 3 का जाएगा और 5 हो जाएगा, तो 1 आते इसको छोड़ देना है। ये प्राइम फैक्टर है, इनको आप यहाँ पर लिखे। तो ये प्राइम फैक्टर। अब हमने दोनों सेट में अच्छे से देखा कि P एक प्राइम फैक्टर है। तो P के अंदर जो प्राइम नंबर थे वो 2, 3 और 5 है, और Q 30 के प्राइम फैक्टर थे। तो हमने Q को यहाँ पर निकाला, और जब दोनों को देखा तो हमारे पास क्या आया, दोनों ही सेट हमारे पास, दोनों में जो मेंबर्स हैं वो बराबर है। एक तो संख्या भी दोनों की बराबर है और जो एलिमेंट्स है वो सब बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं आसानी से कि P बराबर Q है, सेट P बराबर Q है। इस तरीके से अगर उनके एलिमेंट्स अगर सारे के सारे एक सेट में उपलब्ध है, वो दूसरे सेट में भी प्रेजेंट है सारे के सारे, तो वो दोनों सेट है। ऑर्डर मायने नहीं रखता, ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में हो, पर वो अगर बराबर है और वो सारे के सारे सेम ही एलिमेंट उसमें हैं, तो आप उनको देख सकते हो, बराबर सेट होंगे, उसको इक्वल सेट हम बोलेंगे। फाइनाइट को हमने देखा, इनफाइनाइट को भी हमने देख लिया, और एम्प्टी नल को भी हमने देख लिया। इस तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। जो सबसेट है, सुपरसेट है, उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप इन चारों को अच्छे से समझे। इनमें जो फाइनाइट इनफाइनाइट वाले हैं उसके आप एग्जांपल्स को अच्छे से देखिए। बाद में मैंने इसको भी अच्छे से बताया है, आप इनको अच्छे से पढ़े। आगे हम और भी लेक्चर्स इस पर बनाएंगे, धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी लेक्चर्स आपके लिए बनाएंगे। धन्यवाद।